मधु जी, सबसे पहले स्वागत है आपका मानसिकता न्यूज में। बहुत बहुत आपके मानसिकता न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे आपने उस लायक समझा, जाना बुझा। और सनातन की जिस तरह से मैं आवाज बुलंद किया हूं लगभग कई महीनों से, तो हो सकता है जी आपने उस बात को समझा है, आपके मन में कुछ उत्सुकता जगी हो, आपकी तीव्र उत्कंठा को बुझाने का जो मैं जिस तरह से प्रयास करना चाहूंगा, उसके लिए मैं तमाम आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस चैनल के जरिए वो भारी से भारी मात्रा में उपस्थित हों और अपने कमेंट के माध्यम से हो, प्रतिक्रिया के जरिए कुछ व्यक्त करें, कुछ सुझाव दें। फिलहाल आपका बहुत बहुत स्वागत भी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे उस योग्य समझा। जी फरमाइए प्रभु। मधु जी, हम कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं और आपसे सवालों की भी शुरुआत हो जाए। अभी रामचरितमानस को लेकर काफी विवाद चला, उसकी एक चौपाई को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की। उसके बाद टीवी चैनलों पर काफी बहसबाजी हुई, बात काफी ज्यादा आगे बढ़ गई। स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास के बीच बवाल भी हो गया। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहते हैं कि हम 80% की बात कर रहे हैं, क्या वो सही कहते हैं या फिर कुछ गलत मैसेज देने का प्रयास है समाज में? आप क्या सोचते हैं? ये तो बिल्कुल गलत मैसेज है। कौन सा 80%? ये 80% की बात करते हैं। कौन सा 80%? कौन है यहाँ पर? पासी, जाटव, मीना, वाल्मीकि, चमार, मुसहर, सिंधे, ये सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। ये हिंदुस्तान को किसी प्रकार से तोड़ना चाह रहे हैं। ये जब आपस में बेटी रोटी का संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं अब तक, और किए भी नहीं है, तो हम ये कैसे मान ले कि 80%? कौन सा 80%? पूरे वर्ल्ड में कोई 80% नहीं, और खास करके हिंदुस्तान में ऐसा कैसे हो गया? ये 80% है कौन? बहुजन। बहुजनों में देखिए आप 70-80 जात को मिलाकर बोल रहे हैं। ये आपस में जब बेटी रोटी का संबंध स्थापित नहीं कर पाए हैं अब तक, ये सिर्फ जुमला है। अपने हिसाब से हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, और तोड़ने के लिए पैसा भी मिल रहा है। चाहे चीन हो, वामपंथ हो, या फिर ईसाई हो, इस्लामिक हो, कहीं से भी भारी मात्रा में पैसों का डोनेट किया जा रहा है। ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि जीवन जीने के लिए सबको पैसा चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हिंदुस्तान में हर चीज बिका हुआ है। सही मुस्कान, सही लाड़ दुलार, प्यार भी बगैर पैसे को नहीं मिल रहा है। इनको तो जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो जमीन बेचकर हो, चाहे वो अपने गैरत को लुटाकर हो, बस पैसा मिलते रहना चाहिए। ये बंटवारा करवाएंगे हिंदुस्तान का, देख लीजिएगा। इस तरह से यदि बहुजन सचेत नहीं हुए तो बहुजनों के लाश पर देश का बंटवारा होगा। मधु जी, आप बंटवारे की बात कर रहे हैं, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें भी आपने बंटवारे की बात कही। जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात हो रही है, क्या इससे वास्तव में बंटवारा हो जाएगा देश का? एक तरह से कहते हैं कि जातिवाद बहुत बुरी चीज है, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, ऑलरेडी कह रहा है। तो संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया था? समाज एवं समाज के लोगों के बीच जो नियमों का संबंध होता है, उसी को हम संविधान कहते हैं। तो संविधान में जो भी आपसी वैमनस्यता है, उसको तोड़ने के लिए, उसको मिटाने के लिए कानून बनाया जाता है। तो किस तरह का कानून बना? कहीं से कोई उपाय नहीं है। जातिवाद का, जाति को लेकर के और उल्टा, मतलब कि ये प्रमाण पत्र जबरदस्ती कहा जाता है कि भैया आप प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। तो जाति का प्रमाण पत्र तो खुद बांटने के लिए संविधान प्रेषित कर रहा है, उकसा रहा है। ये कहीं से ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब जुमला है। जी मधु जी, पिछले कुछ समय से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कि यहाँ की राजनीति रही है, ब्राह्मणों को गाली दो और अपनी राजनीति चमकाओ। आप क्या सोचते हैं ब्राह्मणों को लेकर? जिस तरीके से आपने कहा, मैंने वीडियो के माध्यम से देखा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा। आपने कहा हर सुंदर चीज ब्राह्मण है, और भी कुछ बातें आपने कही है। आखिर क्या है आपके विचार? लोग सोचते होंगे कि जाति एक टैग है, जैसे शुक्ला, तिवारी, दुबे, चौबे, त्रिवेदी, द्विवेदी, वर्मा, शर्मा, जोशी, गडकरी, कश्यप। तो लोग टैग मत देखे। मधु इस चीज को नहीं देखता है, मधु संस्कार देखता है। मैं समझता हूं, मेरे पिताजी खुद मेरे कान में डाल चुके हैं कि मधु दुनिया की हर सुंदर चीज ब्राह्मण है।
आप मीठी बोली बोलिए, वो भी ब्राह्मण है। आपकी सुंदर यदि चाल हो, वो भी ब्राह्मण है। आपकी मर्यादित भाषा हो, वो सब ब्राह्मण है। नम्रता, सुहृदय, ये सब ब्राह्मण ही है। आचरण, शिष्टाचार, विनय, शीलता, गंभीरता, प्रभुता, ये सब ब्राह्मण है, ब्राह्मण संस्कार है। इसीलिए तो मैं ब्राह्मणत्व की ओर अपने कदम को बढ़ा चुका, क्योंकि स्वयं मुझे में संतुष्ट होना है। मुझे किसी दूसरे को संतोष को नहीं लूटना है, मुझे अपने आप में संतोष प्राप्त करना है। क्योंकि जीवन मेरा है, मैं सुखी पूर्वक जीना चाहता हूं। हर प्राणी का यही चल रहा है। तो किसी के ऊपर हम लांछन लगाकर, मिथ्यारोपण, दोषारोपण करके मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? सुख और दुख ये मेरे भीतर का मामला है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस चीज को बाहर निकालूं। ब्राह्मण टैग है, संस्कार है, दुनिया इस चीज को जान ले। नहीं तो जब तक यदि मेरी जान सलामत है, तो आने वाले 10 से 20 वर्षों में मैं कई पुस्तकों की रचनाओं के जरिए मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बिखेर दूंगा। आज बेशक मुझे कम लोग जानते हों, लेकिन ये विश्वास रखिए, सनातन का आशीर्वाद है, तमाम आप जनेऊधारियों का यदि स्नेह, प्यार, दुलार रहा, तो पूरी दुनिया को एक दिन मानना पड़ेगा कि हाँ, संस्कार ही ब्राह्मण होता है। जी मधु जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आपने उससे कहा था कि आप पहले ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते थे, तमाम व्यंग करते थे, लेकिन उसके बाद आपने बोलना बंद कर दिया, आपके पिताजी ने डांटा। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आज भी बोलते हैं, और कई संगठन ऐसे हैं जो बुलवाते भी हैं। इनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये सही है? बिल्कुल, ब्राह्मणों के ऊपर पहले मैं भी टिप्पणी किया करता था। मैं भी पहले घोर मतलब कि ये अम्बेडकरवादी हुआ करता। अम्बेडकरवाद को पिताजी के सानिध्य में जाकर के मैं जब समझा, तो मुझे आभास हुआ कि वाकई ऐसा हो सकता है। बाबूजी को मैंने एक बार बताया था कि बाबूजी, संतुष्ट सामने वाला नहीं हो रहा है किसी बात को लेकर के। जैसे जैसे मान लीजिए आप 2-4 आदमी किसी बात को लेकर ये विमर्श कर रहे हो, जी तो मेरा मानना यह था कि बाबूजी, किसी बात को लेकर के सामने वाला संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो पिताजी उस समय बोले कि तुम्हें दुनिया को संतोष देना है या खुद को संतोष प्राप्त करना है? बात तो सही है, मुझे खुद को संतोष चाहिए, क्योंकि जीवन मेरा है। बाबूजी अपने हिसाब से समझाएं कि तुम्हारे भीतर ही संतोष पड़ा हुआ है, तुम अपनी दृष्टि से इस दुनिया को देखो। लोग कहते हैं, शास्त्र में बताया गया है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये कलयुग। ये 4 युग नहीं है, ये 4 दृष्टि है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं सतयुग में हूं या फिर कलयुग में हूं। ये मेरे दृष्टि के ऊपर है कि मैं किस युग के हिसाब से सोचूं। मेरी दृष्टि क्या है, मैं कहां खड़ा हूं। लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं आज स्पष्ट ये क्लियर कर दिया हूं, और मैं इसके लिए कहीं से भी सहज रूप से, सम्मान पूर्वक डिबेट भी कर सकता हूं। ये 4 युग नहीं है, ये 4 दृष्टि है कि आप इस दुनिया को किस दृष्टि से देख रहे हैं। यदि आप तय कर ले कि हाँ, मेरे लिए ये सतयुग है, तो वाकई संसार आपके लिए सतयुग है। अगर आप चाह लिए कि हाँ, ये दुनिया में केवल घोर पाप है, छल है, कपट है, ये दोष, यही सब मतलब कि भरे हुए हैं, तो वाकई आपके लिए कलयुग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मधु के हिसाब से, मधु अपनी दृष्टि से सतयुग में जीता है, इसमें कोई दो राय। आगे आप पूछ सकते हैं। जी मधु जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आपने चैलेंज दिया राजरत्न अम्बेडकर सहित कई लोगों को। आखिर क्या वजह रही कि आपने चैलेंज दे दिया, और ऐसा क्यों आपको करना पड़ा? सवाल मेरी माँ और बहन का है। इस संविधान के जरिए मेरी बेटी बहू की इज्जत लूटी जा रही है। संविधान नथने का काम करता है। जैसे किसी जानवर को ले लीजिए, जानवर उदंड होता है, हूबहू यही आचरण और यही लक्षण मनुष्यों में भी है। मनुष्य को यदि कानून के जरिए, किसी विधान के जरिए यदि उसको लगाम नहीं लगाया गया, तो वो उदंड हो जाएंगे, समाज में विकृति पैदा कर सकते हैं। इसी के लिए कानून बनाया गया है। तो कानून देखिए क्या कर रहा है। एक तरफ संविधान की प्रस्तावना में कहा जाता
है कि व्यक्ति को अपने हिसाब से मधु जी, आपसे फेसबुक लाइव मेरी बात हो रही थी, लेकिन फेसबुक पे प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाया पूरा कार्यक्रम, तो अब फोन कॉल के जरिए ही इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। मेरा कि जैसे कि सवाल था आपसे, आपने राजरत्न अंबेडकर समेत कई लोगों को चैलेंज दिया, आखिर क्या वजह रही कि आपको चैलेंज देना पड़ा और क्यों दिया आपने? क्यों ना दूं मैं चैलेंज ऐसे ऐसे लोगों को जो बेवजह हमारे मन मस्तिष्क में ये थोपने का प्रयास करेंगे कि संविधान उचित है, संविधान मेरे बाप ने लिखा है, चल तेरे बाप ने लिखा है। क्या है संविधान? संविधान का शाब्दिक और परिभाषिक अर्थ मधु तो जानता है कि समाज एवं समाज के लोगों के बीच जो नियमों का संबंध होता है उसी को हम संविधान कहते हैं। अब बताइए, संविधान ये कानून जो है समाज के लिए क्या किया है? हर एक अपराधी बेखौफ घूम रहा है। कोई अपराध करके आता है, इतना तांडव मचाता है, उसके अंदर कोई भय नहीं है कि कानून कुछ है। और उल्टे देख लीजिए, इस कानून को ऐसे ऐसे बेल प्रावधान है, ऐसे ऐसे तारीख पर तारीख निकलते हैं, ऐसा लगता हो कि जैसे ये कानून एक अपराधी के कंधा को सहला रहा हो कि लगे रहो बाबू, कोई बात नहीं है, ज्यादा इसमें रिस्क नहीं है, अगली तारीख में देखेंगे। फिर कानून अगली तारीख कहेगा, हाँ कोई बात नहीं है बाबू, अपराधी क्रिमिनल लगे रहो, फिर हम अगली तारीख को देखते हैं। तो ऐसा फिट बैठ रहा है कि यह कानून एक अपराधी के कंधे पर हाथ रखकर 2-4 कदम चलता हो और उस अपराधी को ये बल मिलता हो कि आहा घबराने की बात नहीं है, खुलेआम अपराध करो, ये कानून हमारे साथ है, ये कानून हमारे साथ है। कई महिलाओं के बलात्कार हो गए हिंदुस्तान में, बेटी बहू के आबरू और इज्जत सब लूटे गए जी। खाक में जाए ऐसे संविधान जो हमारे गैरत को लुटा रहा हो। संविधान क्या है? संविधान क्या इससे बेहतर संविधान नहीं हो सकता है? इस ब्रह्मांड में केवल मुझे एक आर्थिक सलाहकार मिल जाए तो मधु पासवान कहता है कि 1 महीने में भारत की हथेली पर मैं संविधान लेके रख दूंगा जी। और कम पन्नों में, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 2000-4000 पन्नों की जरूरत है जी। आपने देखा है, अरब का कानून आप पढ़ लीजिए, नेपाल का कानून आप पढ़ लीजिए, अपराध दर देखिए बिल्कुल सामान्य है। हिंदुस्तान सुलग रहा है। क्यों सुलग रहा है? दुनिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या कर रहा है कानून? कानून किस लिए बना था? समाज को बांधने के लिए ना। आपने मधु जी आपने ये भी एक वीडियो बनाया था और कहा कि भारतीय संविधान भ्रष्टाचार का प्राण है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान भ्रष्टाचार का प्राण है? क्या आपको भरोसा नहीं संविधान पर? कौन नहीं जान रहा है? वर्ल्ड में हम भ्रष्टाचार के शीर्ष स्थान पर क्यों पहुंच गए? सबूत हो गया ना। भ्रष्टाचार में हम नंबर 1 हो गए हैं इस भारतीय संविधान के बावजूद। तो दोष किसका हुआ? आप साधारण शब्दों में ही समझ लीजिए कि कानून एक जो संविधान, एक विधान जो होता है, समाज को बांधने का, दिशा निर्देश देने का एक रास्ता तैयार करता है कि भैया आपको इस रास्ते से होकर चलना है। यही रास्ता इख्तियार किया गया है, उसी रास्ते से तो हम लोग चल रहे हैं। परिणाम क्या हाथ लगा है? उसी हिसाब से चुनाव है, उसी हिसाब से चलना है, बोलना है, उसी हिसाब से आजादी है। और इस हिंदुस्तान में माफ कीजिएगा, इस सुंदर हिंदुस्तान के भ्रष्ट कानून ने सबसे अधिक मुझे आजादी दिया। आपको अधिकार दिया। अरे भैया, कर्तव्य कौन देगा? संविधान कर्तव्य सुझाने के लिए होता है कि सिर्फ अधिकार देने के लिए होता है? मैं पूछना चाहता हूं तमाम दुनिया से जी। संविधान दायित्व के बारे में बताता है कि अधिकार के बारे में बताता है कि लूट लो, जितना लूटता है लूट लो, तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार है। दायित्व गया तेल लेने। दायित्व का एक लेस मात्र भी पन्ना दर्ज नहीं है संविधान में। मधु जी, अगले सवाल पर आते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात होती है, कुछ संत महंत भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें आप किस श्रेणी में रखोगे? क्या आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? क्या देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? सबसे पहले तो
आपने लोगों का ये कहना है कि मुझे किस श्रेणी में रखोगे, है ना? जी जी चलिए इसको हम बाद में बताते हैं। जी पहले हिंदू राष्ट्र से फायदा क्या है मैं ये बता देता हूँ। जी सबसे पहले हिंदू राष्ट्र, आप इससे पहले भी नेपाल था, अब न जाकर के लोकतांत्रिक हुआ है। जी हिंदू राष्ट्र था, वहां दंगे नहीं होते थे, वहां मुस्लिम भी है और सबसे कम मुस्लिम है, बिल्कुल निम्न के बराबर है। तो बताइए, जहां मुस्लिम 50-50 है वहां तो बेचारा वो तांडव करेगा कि मेरा भी ये हिस्सा है, मेरा भी अधिकार है, मैं भी बोल सकता हूँ। लेकिन नेपाल में तो मतलब 99.99 में कुछ बचा हुआ था। तो उस मुस्लिमों का आज तक नेपाल में मर्डर तक नहीं हुआ। इसी से सबसे पहले अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, उसका स्वाद क्या है। हिंदुस्तान में यदि हिंदू राष्ट्र होता है तो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र के जरिए आपका एक ही कानून होगा, एक ही विधान होगा, एक ही रास्ता होगा, एक ही विद्यालय होगा। उसी विद्यालय में सबको पढ़ने हैं, ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, सबको एक ही पढ़ने हैं। एक ही पाठ्यक्रम होगा, एक ही मतलब एक ही विचारधारा के शिक्षक होंगे। तो आप एक छत के नीचे जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पढ़ेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा। आप इस लोकतांत्रिक वाले व्यवस्था में जो अलग अलग पढ़ा रहे थे, तो अलग अलग दिमाग में उसके अलग अलग मतलब उसके मेमोरी में अलग अलग बात विषय को डाल भी रहे थे। एकांत में, एक एकांत वाले विद्यालय में आप उसके मेमोरी में क्या डाल रहे थे पूरी दुनिया को पता नहीं था। लेकिन ये खुलेआम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के दिमाग में जो डाला जाएगा हिंदू राष्ट्र में, वो सबके सामने होगा। बात मतलब ये खुला मंच हो गया, हिंदू राष्ट्र एक खुला मंच हो जाएगा। ये जब तक हम लोकतांत्रिक हैं तो अपने अपने दायरे से एक दीवार बांध लिए हैं कि भैया यहाँ से दीवार मेरा यहाँ इधर हो गया, वो कहेगा कि नहीं इधर से मेरा दीवार इधर हो गया, मैं क्या करूँ, आपको नहीं मतलब है, वो क्या करे, मुझे मतलब नहीं है। तब तो यही तो हो गया, तब तो मैंने बंटवारा ऑलरेडी कर चुका है ना, हिंदुस्तान का तो बंटवारा हो गया है लोकतांत्रिक। ये मतलब खुलेआम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग, ये तो बंटवारा है, ये तो आप बांट चुके हैं। हिंदू राष्ट्र आपको बांटने की इजाजत नहीं देगा, आपको एक छत के नीचे लाएगा, एक आंगन में लाएगा। लार दुलार प्यार जो हिंदू को मिलेगा वही मुस्लिम के बच्चा को भी मिलेगा। और जो संस्कार होगा हिंदू राष्ट्र में, मुझे लगता है कि मुस्लिम के बच्चा, बौद्ध के बच्चा हिंदू राष्ट्र के शिक्षा प्रणाली को जानकर समझकर आकर्षित होंगे, राग द्वेष मिटेगा और भारी मात्रा में सब हिंदुत्व को कबूल कर लेगा। वो अपने अब्बा को मुसलमान जाकर बोलेंगे कि अब्बा हम तो हिंदू के साथ पढ़ रहे थे, वो बड़े अच्छे बच्चे हैं, इस तरह का व्यवहार था उनका, सुंदर मधुर वाणी थी उनकी, सुंदर मधुर वाणी है उनकी, बड़े सुंदर हम लोग गलबहियां करके घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, टहल रहे हैं। ये क्या आप कुरान की बात बता रहे हो, ये क्या होता है हदीस, ये क्या होता है सरिया। आप अपनी सरिया को दूर रखिए, हिंदुत्व जिंदाबाद। आने वाले भविष्य में ऑलरेडी मैं कहता हूँ कि यह हिंदुस्तान का बच्चा हिंदू था। डीएनए करवा लीजिए, सबका पिता रामदास निकलेगा, चाहे अकबर हो, एंथोनी हो या फिर अमर हो, ये सभी के पिता ये राम बाबू हैं, रामनाथ हैं, राम कोविंद है जी। आने वाले भविष्य में अगर हम सब एक हो जाएं, मिल कर रहें, तो आखिर यहाँ पर हम मान भी लें कि इस्लाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हो, अपने अपने हिसाब से सब जीना चाह रहे हैं। तो अपने अपने हिसाब से जीना चाह रहे हैं, यही तो समस्या है। लड़ भी तो रहे हैं, चैन नहीं है किसी को। वो हिंदू को हराने में लगे हैं, हिंदू मुसलमान को हराने में लगे हुए हैं। तो ये हराना और जीतना क्या है, एक हो जाओ। और एक होने का मुख्य सूत्र मैं देख रहा हूँ हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि किसी को भगा दिया जाएगा, नहीं। आरएसएस का यह एजेंडा है कि यहाँ के जो भी हो, हिंदू हो, बौद्धिस्ट हो, ईसाई हो, जो भी हो, जो भी भारतवर्ष का जना हो, सब हिंदू है। और हिंदू राष्ट्र के जरिए एक ऐसे धागे का निर्माण होगा जिसमें हम तमाम ये मोती जो है, मोती स्वरूप मुस्लिम, मोती स्वरूप ईसाई, मोती स्वरूप बौद्धिस्ट, मोती स्वरूप ये सनातनी जितने हैं, सब उसी हिंदुत्व के धागे में सब पिरोते चले जाएंगे। और सुंदर एक भारतवर्ष का एक जो माला तैयार होगा, उसको सब हम लोग अपने सौभाग्य से धारण करेंगे। मधु जी, हिंदू राष्ट्र से बहुत फायदा है जी। मधु जी, आगे भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें आप कहाँ रखेंगे, मैंने सवाल नहीं पूछा था।
हाँ, उससे हाँ, पहले जी, जी, जी। उससे पहले एक चीज और हम जानना चाहेंगे। आपने अभी आरएसएस की बात की, क्या आप जी। आरएसएस या बीजेपी किसी ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं ना आरएसएस का सदस्य हूँ, मैं किसी चीज का सदस्य हूँ नहीं, मैं एक स्वतंत्र विचार वाला आदमी हूँ, जी एकांतवास करता हूँ, अध्यात्म के दुनिया में चलता हूँ। और सबसे पहले आप आरएसएस को मैं किस दृष्टि से देखता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। दुनिया जी अपने चश्मे को अपने पास रखे। जी मैं देख रहा हूँ कि एक समय जब हिंदुस्तान किसी तरह से एग्रीमेंट के जरिए आजाद हुआ, ये आजादी मैं नहीं मानता। मेरी आजादी तो 2014 के बाद हुई है। इस पर जब भविष्य में यदि आपको डिबेट करना हो तो कर लीजिएगा। अभी तो मधु आपसे समझिए, तो मधु आपसे जुड़ ही चुका है। जी तो हाँ, ये बात का विषय है। मैं अभी के डेट में बता दूं कि मेरे लिए आरएसएस क्या है। जी मेरे लिए आरएसएस है कि जब मैं देख रहा हूं कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो सदन में, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, उस समय कांग्रेस का आधिपत्य था दोनों सदनों पर। विरोधी नाम का तो एक लेस मात्र कोई सदस्य भी नहीं था। तो उस समय आरएसएस के जितने हिंदुत्व के जितने भी अपने हिमायती थे, जितने भी पैरोकार थे, तो उसको बैन किया जा रहा था। उन पर जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा था कि ऐसा हिंदू महासभा ने करवाया है, आरएसएस वालों ने करवाया है। जबरदस्ती उसके प्रेस को बंद करना, उसके प्रशासन को कानून के जरिए बैन करना, उसके सारे कार्यकर्ता को जेल में ठूंसा जा रहा था। तब अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के मन में ये लगा कि कहीं न कहीं अपनी बात को रखना हो तो हमें भी एक राजनीतिक केंद्र एक बनाना होगा, एक राजनीतिक मतलब अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। तब जाकर के उन्होंने 1983 में कि शायद 1980 में ऐसा ही कुछ है, उन्होंने एक राजनीतिक अपना जो है शुभारंभ किया। कमल का फूल छाप जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी स्वेच्छा से वो उन्होंने जो है चुना, ताकि मैं अपने सदन में अपना पक्ष रख सकूं। सदन में तो भाई कोई कुछ हिंदुत्व का पक्ष लेने वाला नहीं था। तो आरएसएस का ये चुनाव राजनीतिक लोभ ऐसा कुछ नहीं था, ये मजबूरी है। ये आरएसएस की मजबूरी है कि भाई जब हम सदन में नहीं है तो हमारा कौन सा अस्तित्व है। मेरे प्रेस बंद कर दिए गए, हमारे सारे कार्यकर्ता को जेल में ठूंस दिए गए। तो ये राजनीतिक उनकी मजबूरी थी। और एक चीज और जान जाइए, आरएसएस वो एक कल्प वृक्ष है जिसकी एक शाखा मतलब जिसकी एक डाली है विश्व हिंदू परिषद। मार्केट में भैया आप चले जाओ मार्केट में आप अपना हिंदुत्व का पक्ष रखो। आरएसएस कल्प वृक्ष से एक डाली फिर निकली है कॉलेज के लिए, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कि भैया आप कॉलेज में जाकर हिंदुत्व का पक्ष रखो। कॉलेज में बड़े बड़े ईसाई वाले प्रोफेसर भरे पड़े हैं, हमारे बच्चे को कहीं बहलाकर दूर न ले जाए, इसलिए जाकर आप अपना पक्ष रखो। फिर इधर एक और डाली है, उसी कल्प वृक्ष की एक डाली है दुर्गा वाहिनी, नारी के लिए, लड़कियों के लिए, कि भले बाजार में, रोड पर, सड़क पर जाकर के है महिलाओं, मेरे महिलाओं को कोई बहलाकर इधर उधर न ले जाए, इसलिए तुम जाकर अपना पक्ष रखो। फिर इधर एक है योद्धाओं के लिए बजरंग दल, कि भैया यदि जरूरत पड़े, लठ उठाना पड़े, तो आप जाकर के गदा हो, तलवार हो, बात हो, विचार हो, इसको जाकर के आप धारण करो और हिंदुत्व का पक्ष रखो। ये हो गया। और एक और चीज है, सबसे जो कोमल डाली जिसको कहते हैं आरएसएस कल्प वृक्ष की, जो सबसे कोमल और मधुर डाली जिसको मैं कहता हूँ, उसको मैं मानता हूँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जो संत जेवियर, ये जो करोड़ों लाखों करोड़ों हमारे नौनिहालों को ब्रेन वॉश करके ईसाई में तब्दील कर लिया, वो सारे ईसाई इस समय केरल में भरे पड़े हैं। वो केरल आज का ईसाई है, लेकिन कल का हमारा वो हिंदू है। उसी संत जेवियर्स का जो है ये संत साजिशन लगा करके जेवियर्स का ये स्कूल चला करके, देखिए हमारे नौनिहालों को किस तरह से उसके मेमोरी में क्या डाला जा रहा था। उसी प्रकार से ये आरएसएस वालों ने अपना एक स्कूल का शाखा खोल दिया, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु उपवन, जगह जगह जा करके। भाई आरएसएस की मजबूरी को समझिए, वो आपके हिंदुत्व को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है।
आपके हिंदुस्तान को, आपके हिंदुत्व को बचाना कोई रिमोट का खेल है, कोई चुटकी भर का खेल है कि यूं ही बचा लीजिएगा? नहीं, ये बहुत बड़े रणनीति का हिस्सा था और बड़े ही खामोश, बड़े ही सने सने अपने मधुर मोहन चाल में, अपने मतलब क्या बताऊं आपको भ्राताश्री, मैं आपके माध्यम से समस्त हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूं कि आरएसएस ये चाहता है कि हम हिंदुस्तान को सुरक्षित मतलब कि बचा लें। उनका टारगेट है कि हम हिंदुस्तान को सुरक्षित बचा लें और इसी को मद्देनजर रखते हुए उनके त्याग को यदि कोई समझना चाहे, मैं कहता हूं शायद आरएसएस वालों को पता नहीं होगा, लेकिन आरएसएस वाले क्या हैं ये मैं जानता हूं। इस हिंदुस्तान के ब्राह्मण क्या है ये ब्राह्मण भी नहीं जानते होंगे, ये मधु पासवान जानते हैं। जैसे कहावत है ना कि कोहिनूर को ये पता नहीं होता है कि कोहिनूर क्या है, जौहरी जानता है। उसी प्रकार से हिंदुस्तान, आरएसएस, ब्राह्मण, ठाकुर, मानव, ये प्रकृति, ये धरती, ये मिट्टी क्या है, ये मधु पासवान से बड़ा जौहरी मैं नहीं कहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा, होगा, लेकिन उसमें मधु पासवान भी एक मुख्य है। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये समस्त दुनिया जान जाए जी। क्योंकि मैं हवा में नहीं बात करता हूँ, मैं तथ्यान्वेषण करता हूँ, स्वयं के भीतर झांक कर देखता हूँ और आपको यही सब मैं बता रहा हूँ। चलिए अगला सवाल आप पूछ सकते हैं। मधु जी, हम उसी पर आते हैं, पिछले सवाल पर अपने। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आप हमें रखेंगे कहाँ हिंदू राष्ट्र में, आपने कई वीडियो भी देखे होंगे। जी जी जी, तो इस पे हम चाहेंगे कम शब्दों में अपनी बात रखें। अच्छा अच्छा अच्छा, यदि मैं चोर हूँ, जबरदस्ती कहूंगा कि भैया हमको उठा करके ब्राह्मण के श्रेणी में डाल दो, कहाँ से चलेगा? आप श्रेणी हासिल करो ना जी। जो लोग ये कहते हैं कि भैया मुझे किस श्रेणी में रखोगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या हो। ऐसे पूछने वालों से तो मधु तपाक से सवाल कर देगा, आप हो कौन, आदमी या जानवर, विवेकशील हो या विवेकहीन हो। अब मधु पासवान है, मैं जब वीडियो बनाया तो क्या किसी ब्राह्मण को मतलब कॉलर पकड़ के लाया हूं कि चलो भैया मुझे फॉलो करिए, मुझे सम्मान दीजिए, आप मुझे दोनों हथेली को जोड़कर प्रणाम कीजिए, मैं किसी को कहने गया था? तो भैया यदि आप एक विवेकशील प्राणी हो तो यह भारतवर्ष है, आपको स्वतः इज्जत मान सम्मान बगैर मांगे आपके झोली में डाल दिया जाएगा। जी, मेरा सीधा सा सवाल यही है। जी, धन्यवाद मधु जी, आप मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े। फेसबुक पर ये चर्चा पूरी नहीं हो पाई, इस वजह से फोन कॉल के जरिए इस चर्चा को करना पड़ा। अभी इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त कर देते हैं क्योंकि समय का अभाव है। नमस्कार मधु जी। जी नमस्कार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।